दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा चैनल डॉक्टर टेल मी में। आज हम बात करेंगे फिशर पाइल्स फिस्टुला इन प्रेगनेंसी के बारे में। इन सभी में फिशर बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ लोगों को फिशर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप समझ लीजिए अराउंड 50 to 60% चांसेस हो सकते हैं। पाइल्स और फिस्टुला प्रेगनेंसी के वजह से नहीं हो सकता, लेकिन अगर पाइल्स और फिस्टुला पहले से है तो प्रेग्नेंट लेडी को तकलीफ हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि फिशर क्यों होता है। फिशर प्रेगनेंसी में इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स बढ़ते हैं उसमें वाटर रिटेंशन होता है। प्रेग्नेंट लेडी का वाटर रिटेंशन की वजह से वजन बढ़ता है और ये वाटर रिटेंशन बेबी और मदर के लिए फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन इस वाटर रिटेंशन की वजह से जो लैट्रिन बनती है उसका पानी भी निकल जाता है और इसीलिए लैट्रिन आपकी सख्त हो जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है और इसी कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम की वजह से आपको फिशर होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा कारण और एक है जो 7, 8, 90 महीने में चालू हो जाता है, क्योंकि तब तक बेबी का वज़न काफ़ी बढ़ गया रहता है और इसी बढ़े हुए वज़न की वजह से रेक्टम के ऊपर प्रेशर आता है और रेक्टम में जो लैट्रिन रहती है वो कंप्रेस होने की वजह से बराबर निकल नहीं पाती और इसीलिए स्टूल यानी आपका फीकल मैटर हार्ड हो जाता है और हार्ड स्टूल होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बन जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जो प्रेगनेंसी में फिशर बनने को बढ़ावा देते हैं। चलो आज हम क्या क्या इसके बारे में क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरे क्वेश्चंस क्या क्या है, उसके बाद फिर वन बाय वन सभी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या प्रेगनेंसी में फिशर हो सकता है? अगर फिशर प्रेगनेंसी के पहले से ही है तो क्या प्रेगनेंसी के पहले ऑपरेशन करवा लेना चाहिए? अगर प्रेगनेंसी के दौरान फिशर बनता है तो क्या करें? क्या प्रेगनेंसी के दौरान फिशर का ऑपरेशन करना चाहिए? प्रेगनेंसी के कितने दिन के बाद फिशर का ऑपरेशन करवा सकते हैं? ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, इसलिए हम वन बाय वन इसका आंसर देंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन है, क्या प्रेगनेंसी में फिशर हो सकता है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फिशर ही एक बहुत कॉमन होने वाली बीमारी है और ये प्रेगनेंसी की वजह से क्यों होता है ये भी मैंने बता दिया। तो इसका आंसर है हाँ, प्रेगनेंसी में फिशर हो सकता है। अगर फिशर प्रेगनेंसी के पहले से ही है तो क्या प्रेगनेंसी के पहले ऑपरेशन करवा लेना चाहिए? ये भी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी पेशेंट मेरे पास आते हैं फिशर के लिए जिनको मेडिकल मैनेजमेंट चालू रहता है और बाद में वो कहते हैं कि हमारी तकलीफ़ तो कुछ डॉक्टर साहब बैठे नहीं और हमको यानी प्रेगनेंसी का भी प्लानिंग करना है। तो फिर ऐसे में मैं उनको कह देता हूँ कि आपको अगर प्रेगनेंसी का प्लानिंग करना है और आपको अभी से तकलीफ़ है तो आप कृपया ऑपरेट करवा लीजिए, क्योंकि अगर उसको पहले से ही प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और वो एक बार प्रेगनेंसी चालू हो गई तो ऑपरेशन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर यानी पहले के 3 महीने और उसके बाद के 3 महीने ऑपरेशन नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से बेबी को खतरा रहता है, बेबी गिर जाने का संभावना रहती है और बाकी भी कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। और इसलिए अगर आपको पहले से ही फिशर है तो आपने ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के दौरान फिशर बनता है तो क्या करें? अगर आपको पहले से कुछ भी नहीं है और प्रेगनेंसी के दौरान फिशर बनता है तो जनरली ये 7वें, 8वें, 9वें में बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 8वें, 9वें महीने में बनता है। तो आप इसके लिए जो लोकल एप्लीकेशंस है यानी जो क्रीम है, आपके डॉक्टर आपको क्रीम लगाने को देंगे, उससे आपका दर्द काफ़ी कम रहेगा, रिलैक्स रहेगा। कुछ लैक्सेटिव भी, माइल्ड लैक्सेटिव ले सकते हैं पेट में या सपोजिटरी ले सकते हैं मैक्सिमम, वो भी रिकमेंडेड नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान लैक्सेटिव भी देना रिकमेंडेड नहीं है। तो सिर्फ लोकल एप्लीकेशन यानी कुछ क्रीम आपको मिल जाएंगे, उससे आपका दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। आपके खाने में हाई फाइबर डाइट रहेगा, आप भरपूर पानी पिएंगे तो वैसे भी आपका कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगा। तो आपको रिलीफ मिलेगा। और ये 1-2 महीने की बात है, तो उसके बाद तो आप
प्रेगनेंसी से मुक्त हो जाएंगे तो फिर हम ऑपरेशन करवा लगेंगे, यानी करवा सकते हैं आप। क्या प्रेगनेंसी के दौरान फिशर का ऑपरेशन करना चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान फिशर का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आपका पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपको कुछ खाना पीना नहीं हो रहा है, आपका लैट्रिन निकल ही नहीं पा रहा है, इम्पैक्टेड स्टूल जिसको कहते हैं, यानी आपका लैट्रिन पूरा अंदर फंस गया है। अगर ऐसी नौबत आती है तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और ये थर्ड ट्राइमेस्टर यानी आखिरी के 7-8-9 महीने में ठीक रहता है, सेफ रहता है, यानी कर सकते हैं कम से कम ऑपरेशन। पहले के 2 ट्राइमेस्टर में तो करवाना मुश्किल है, लेकिन ये जनरली आखिरी के ट्राइमेस्टर में ही होता है, यानी ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने, 3 मंथ यानी ट्राइमेस्टर। तो आखिरी के 3 महीने में ये ऑपरेशन करवा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो। अदरवाइज आप अगर रुकते होंगे तो ठीक ही है। प्रेगनेंसी के कितने दिन के बाद फिशर का ऑपरेशन करवा सकते हैं? आपकी डिलीवरी हो गई या सीजर हो गया, जो भी है, आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई तो आप 1 महीना रुक जाइए। बेबी छोटा है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग है, ये है वो है, 1 महीना अगर आप सहन करते हैं तो ठीक है। 1 महीने में बेबी का वेट गेन, बेबी सेटल हो जाएगा, मिल्क फीडिंग ये वो सब चालू हो जाएंगी, तो उसके बाद तो आप कभी भी करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो पहले ही महीने में अपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपका स्टे मैक्सिमम 1 डे रहेगा, दूसरे दिन से आप घर जा सकते हैं, बेबी को फिट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं जो बेबी को अफेक्ट कर सके, लोकल एप्लीकेशन भी उतना नहीं लगेगा, और ऐसे कोई भी दवाई नहीं ज़रूरत है ऑपरेशन के बाद जो आपके बेबी को अफेक्ट कर सके। तो आप पहले महीने में भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन 1 महीना रुकते हैं तो बेस्ट है। दूसरे महीने के बाद आप कभी भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ प्रेगनेंसी में फिशर अगर हो गया तो क्या करना चाहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।